आज के दौर में दुनिया की कोई भी चीज उठा ले, छोटा भी गैजेट हो या बड़ी कोई मशीन, एक चीज लिखी हुई जरूर नजर आती है, मेड इन चाइना या मेड इन जापान। ये दोनों मुल्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का लीडर नहीं बल्कि हमेशा से इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम लड़ाई और ब्रांड वार को साइड पर रखें और इनके प्रोडक्ट पर फोकस दें तो इनके बीच सबसे ज्यादा बेचने वाली कैटेगरी वो गाड़ियों की है। अब अगर हम चाइना और जापान की गाड़ियों का कंपैरिजन करें तो कुछ क्लियर डिफरेंसेस सामने आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस बिल्ड क्वालिटी। जापानीज गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और लॉन्ग टर्म यूज के लिए फेमस होती है और हाँ ज्यादा रिलायबल भी है। और जापानीज गाड़ियों की इंजन लाइफ भी स्ट्रॉन्ग होती है, सालों तक कोई टेंशन नहीं। वहीं चाइनीज गाड़ियां डिजाइन और लुक में स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी अभी तक जापानीज गाड़ियों वाली नहीं है। चाइनीज गाड़ी में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि कम प्राइस के अंदर बहुत से फीचर देती हैं, डिजिटल मीटर्स, 360 कैमरास, पैनोरामिक सनरूफ और भी बहुत से फीचर्स। जबकि जापानीज गाड़ियां फीचर कम देती हैं, लेकिन जो फीचर देती हैं वो टेस्टेड और प्रैक्टिकल होते हैं। प्राइस की बात करते चले, चाइनीज गाड़ियां बजट फ्रेंडली होती हैं और उनके न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फीचर्स मिलते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी जापानीज वाली नहीं है। जबकि जापानीज गाड़ियां महंगी होती हैं, लेकिन रिलायबिलिटी और रीसेल की वजह से लोग फिर भी प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजी का सिंपल रूल है, जो फास्ट इनोवेट करेगा वही मार्केट को लीड करेगा। पहले ये रूल गाड़ियों पर अप्लाई होता था, लेकिन अब यही सेम रूल स्मार्ट डिवाइसेस और लैपटॉप पर अप्लाई होता है। अब यही सवाल गाड़ियों से निकलकर अगर हम लैपटॉप पर ले आए तो सीन काफी हद तक सेम नजर आता है। तो चलो चेक करते हैं। जैसे गाड़ियों में चाइना और जापान कंपैरिजन होता है, इसी तरीके से लैपटॉप की दुनिया में चाइना और जापान दोनों कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। तो एक तरफ है हमारे पास जापानीज ब्रांड फुजित्सु और दूसरे जाने में हमारे पास लेनोवो थिंकपैड चाइनीज ब्रांड। तो सबसे पहले बात करते हैं इन लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। अगर हम ओवरऑल सॉलिड फील और फिनिशिंग की बात करें तो इधर जापानीज लैपटॉप फुजित्सु प्रीमियम फील देता है, इसका डिजाइन थोड़ा एलिगेंट और प्रोफेशनल होता है। वहीं चाइनीज लैपटॉप लेनोवो थिंकपैड के अंदर हमें डिजाइन सिंपल और मिनिमल मिलता है, नो फैंसी लुक, नो एक्स्ट्रा शाइन, लेकिन बिजनेस क्लास सॉलिड बिल्ड जरूर मिलती है। अब अगर रियल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सेफ साइड पर आता है लेनोवो थिंकपैड, जिसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डेली रफ यूज के लिए बेहतरीन है। अब बात करें प्राइस और फीचर्स की तो यहाँ पर गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फुजित्सु लैपटॉप हमें मिल जाता है 45,000 में। अब सवाल ये है फुजित्सु जापानीज ब्रांड कम प्राइस के अंदर हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है। फुजित्सु लैपटॉप हमें देता है टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिस्प्ले कलर काफी वाइब्रेंट और ब्राइट हैं, जबकि लेनोवो का थिंकपैड 55,000 का हमें मिलता है। इसके मुकाबले में लेनोवो के थिंकपैड के हमें नाइट टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है और डिस्प्ले कलर थोड़े डल हैं। लेकिन लेनोवो का थिंकपैड का प्लस पॉइंट ये है कि कीबोर्ड एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। बात करें इन दोनों लैपटॉप के प्रोसेसर की तो इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर प्रोसेसर सेम है, i5 8th जनरेशन। और हाँ, अगर इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप बाय करना चाहते हो, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, ना जापान गलत है और ना चाइना। हर चीज आपके यूज और बजट पर डिपेंड करती है। अब आप बताएं, आप फीचर को प्रायोरिटी देते हैं या लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी? कमेंट में जरूर बताइएगा, हो सकता है आपका ही कमेंट हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो।